नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीडी एग्ज़ाम ट्रिक्स पर। आज हम इतिहास के 1500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में 20 और अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आने वाले एग्ज़ाम जैसे यूपी लेखपाल और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहें। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 आक्रमण किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। सोमनाथ पर आक्रमण महमूद गजनवी के आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। किताब उल हिंद की रचना विद्वान अलबरूनी ने की थी। बात करें अगर राजतरंगिणी की, तो कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की है। शाहनामा की बात करें तो शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है, जबकि किताब उल रहला की रचना इब्न बतूता ने की है। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। मूलराज द्वितीय भारत का वह पहला शासक था जिसने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहनामा के रचयिता कौन थे? इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी? इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अब गुलाम वंश 1206 से 1210 ईस्वी तक चला था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श या लाखों का दान करने वाला कहा गया है। ऐबक ने ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय ऐबक की मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किस सूफी की याद में किया गया था? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। रजिया सुल्तान भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक राज किया था। रजिया ने पहनावे में पर्दे को त्याग कर कोट तथा टोपी धारण की। उसने भटिंडा के प्रशासक अल तुनिया से विवाह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तादारी प्रथा किसने आरंभ की थी? इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यभार संभाला था। इसने अपने विरोधियों से निपटने के लिए 40 दलों का एक दल बनाया, जिसे तुर्कान ए चहलगानी कहा गया। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया, जिसे इक्ता कहा गया।
इक्तादारी प्रथा की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इसका प्रशासक इक्तादार होता था। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया और इसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो और परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। बलबन ने 1265 से 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का राज किया था। दिल्ली सल्तनत का बलबन ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने सुल्तान की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना के उद्देश्य से राजत्व संबंधी विचार प्रस्तुत किया। बलबन ने फारसी यानी कि ईरानी परंपरा की तर्ज पर सिजदा तथा पैबोस प्रथा की शुरुआत की थी। इसने फारसी परंपरा पर आधारित नवरोज उत्सव की भी शुरुआत की थी। बलबन ने अपने विरोधियों से निपटने के लिए लौह एवं रक्त की नीति का अनुसरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। इसने 1296 से 1316 ईस्वी तक राज्य किया था। इसका मूल नाम गुरसास्प था। इसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि भी धारण की थी। अलाउद्दीन खिलजी प्रथम मुस्लिम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया और उसे अपने अधीन कर लिया था। उसने सेनानायक मलिक काफूर को दक्षिण विजय का श्रेय दिया। अलाउद्दीन की नीतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बाजार नियंत्रण नीति थी, जिसका उद्देश्य अपनी विशाल सेना की आवश्यकताओं को पूरा करना था। अलाउद्दीन ने इनाम, मिलक तथा वक्फ भूमि को खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। वह प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारित किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की सीधी भर्ती तथा नकद वेतन देने की प्रथा शुरुआत की। उसने सैनिकों के लिए चेहरा तथा उनके घोड़ों के लिए दाग प्रथा की शुरुआत की। अगर बात करें खिलजी वंश की तो खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा था। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जिसने स्वयं 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया था। उसने अपनी राजधानी दिल्ली के निकट किलोखरी में बनाई थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजत्व का आधार प्रजा का समर्थन माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूती ए हिंद किसे कहा जाता है? तो तूती ए हिंद या हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। दौलताबाद स्थानांतरित की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से। बात करें अगर मोहम्मद बिन तुगलक की तो ये तुगलक वंश का एक शासक था। तुगलक वंश की बात करें तो तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक इसने राज किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जौना खां था। कुछ इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल तथा रक्त पिपासु की संज्ञाएं भी दी हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 प्रयोग किए गए थे। ये प्रयोग थे, पहला प्रयोग था राजधानी परिवर्तन, दूसरा प्रयोग था दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि, तीसरा प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा चौथा प्रयोग था कराची एवं खुरासान विजय की योजना। इसने अपनी राजधानी दौलताबाद दिल्ली से स्थानांतरित की। दौलताबाद को देवगिरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल रहला का लेखक इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था।
इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। कृषि के विकास के लिए एक नवीन कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर तथा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। बात करें अगर फिरोज शाह तुगलक की, तो ये 1351 से 1388 ईस्वी तक इसने राज्य किया था। यह भी तुगलक वंश का एक शासक था। फिरोज शाह तुगलक अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। इसने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण भी करवाया। वह ऐसा पहला सुल्तान था जिसने प्रजा से सिंचाई कर, जिसे सर्ब कहा जाता है, वह वसूला था। फिरोज शाह ने एक दान विभाग की भी स्थापना की थी, जिसे दीवाने खैरान की नाम से जाना जाता है। उसने एक दास विभाग की स्थापना भी की थी, जिसे दीवाने बंदगान के नाम से जाना जाता है। वह पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतुहात ए फिरोज शाही की रचना की थी। कौन सी पुस्तक है? फुतुहात ए फिरोज शाही। ये फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस शासक ने किया था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सुल्तान गुलरुखी के नाम से उपनाम से कविताएं लिखता था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से कविताएं भी लिखता था। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी वंश का एक शासक था। लोदी वंश की बात करें तो लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक चला था। इसके बाद मुगल वंश आ गया था। लोदी वंश का संस्थापक तो बहलोल लोदी थे, लेकिन सिकंदर लोदी ने 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया था। सिकंदर लोदी ने भूमि की माप के लिए सिकंदरी गज के इस्तेमाल की शुरुआत की थी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में जब बाबर ने आक्रमण किया, उस समय इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया था। ये लोदी वंश का एक शासक था। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक इसने शासन किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में यानी कि 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। मुगल साम्राज्य का पहला शासक बाबर था। यहीं तक था हमारा आज का सेशन। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं। इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचती रहें। ज्वाइन एंड सब्सक्राइब VD Exam Tricks for more updates. Keep learning with team VD Exam Tricks. Thanks for watching.
वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो की PDF फाइल बिल्कुल फ्री और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड करना ना भूलें। जय हिंद, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।